ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम और बचपन की यादें, ये संस्मरण अभी आप सबके मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है। हमको बहुत से माताओं ने कल मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि आपके साथ ऐसे कैसे हो गया, कैसे उन्होंने ये कर दिया। देखिए, भगवान राम के साथ भी हुआ, सीता जी के साथ क्या घटना घटी, और सभी संत महात्मा महापुरुष अवतार सबके साथ होता है। तो हम तो एक छोटे से साधक हैं, सबके जीवन में होता है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से कि चाहे सुख मिले दुख मिले, उसके ऊपर आश्रित रहिए। मोर दास कहाई नर आशा, कहीं ते कहां कहीं विश्वासा। यदि भगवान कहते हैं मेरा दास हो तो दूसरे पे आशा क्यों करते हो? और यदि हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो हर पल हमें रक्षा करेगा, हमें बचाएगा। गुरुदेव दिल्ली में थे, मैं जंगल में भटक जाता, पता नहीं कहीं चला जाता। आदिवासी इलाका है, उस समय तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हत्या हिंसा बलि
कोई उठा के मुझे ले जाता, कुछ भी मेरे साथ घटना हो सकती थी, मैं भटक सकता था, मैं घूम सकता था। लेकिन दौलत राम जी का आना गांव में, उनको क्या मतलब था, या तो मुझे घर पहुंचा देते या लोहारा में छोड़ देते, लेकिन इतना समर्पण भाव से और कैसे भी करके मुझे 15 दिन तक संभाल के रखना, मुझे संभालना बहुत मुश्किल काम था। मैं बचपन में बहुत जिद्दी भी था, बहुत नटखट भी था। जिद्दी तो अभी भी हूं, कुछ ठान लो तो करने का प्रण रहता है, लेकिन उस समय का जिद बाल हट होता है। गुरुदेव कई बार कहते थे योग हट, स्त्री हट, बाल हट बहुत बड़ा है इसका। तो गुरुदेव का आगमन हुआ और डोंडी लोहारा से फिर गुरुदेव खपरा भाट के लिए चले। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय खपरा भाट के लिए रास्ता नहीं था सही और खूब बारिश हुई थी। बरसते पानी में और घुटने घुटने कीचड़ में गुरुदेव उस गांव में पहुंचे थे। पैदल गए थे, वो गाड़ी नहीं चल रही थी, 6-7 किलोमीटर पैदल गए होंगे। गुरुजी ने, दौलत राम साहू जी ने गुरुदेव को देखा तो रो पड़े। गुरुदेव ने कहा कहां है बालक? बोले वो मूंग की खेत में है। तो फिर गुरुदेव बुलाए और मैं बच्चों के साथ आया। अब स्थिति यह हो गई थी कि मैं गुरुदेव से भी डरने लग गया था, इस डर से कि वो मुझे अब आश्रम ले जाएंगे और वही हीरादास वहां है, वो फिर वो सब मुझे दिखता था। थोड़ा बचपन में डर ज्यादा होता है, हम जल्दी कोई बात भूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ बातें हम बहुत याद भी रखते हैं। बचपन ऐसा होता है, खासकर बचपन में। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चों के सामने इस तरह लड़ना झगड़ना कलह ये सब ना करें, बहुत गहरी छाप छोड़ देता है। मैं गुरुदेव तक से डरने लग गया, पर गुरुदेव ने मुझे समझाया कि नहीं, हीरादास जी आपका कुछ नहीं करेंगे, और हीरादास को हमने भगा दिया है। थोड़ा मुझे अच्छा लगा, होना भी चाहिए ऐसे आदमी के साथ। तो गुरुदेव ने कहा कि भगा दिया है। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं। बोले नहीं, बिल्कुल हमने भगा दिया है। तुम लोहारा तो चलो, फिर यदि लोहारा जाने के बाद में तुमको लगेगा तो हम तुमको घर छोड़ देंगे, लेकिन चलो। लेकिन हाँ, एक बात थी, मैं घर के लिए ज्यादा जिद नहीं कर रहा था, बस मेरा जिद था कि मैं आश्रम नहीं जाऊंगा और हीरादास है तो नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव मुझे लोहारा लाए। काली मंदिर में 2-4 भक्त जो उन्होंने पहले से पढ़ा के रखा था, उन्होंने गवाही दिया कि हाँ बिल्कुल हीरादास को तो ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा अच्छा ऐसे बोले? हाँ, खूब डांटे उसको। हाँ, उसने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, पर गुरुदेव ने सब मना कर दिया, वो होना ही नहीं तुम आश्रम में, चलो भगो यहां से। तो डोंडी लोहारा में गुरुदेव ने मेरे मन को संयत बनाने के लिए, देखिए गुरुदेव किस तरह मुझे संभाल रहे हैं, मेरे मन को संयत करने के लिए हरिओम महाराज आ गए। फिर पवन जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, वो भी ब्रह्मचारी रहे और काली माता की सेवा करते रहे, तो वो हमारे बचपन के मित्र रहे। योगेश जी अभी भी है, बाबा जी की पार्टी आप देख भी रहे होंगे। योगेश, हमारे राजेश उपाध्याय जी, योगेश जी भी नहीं रहे और पवन जी भी नहीं रहे, राजेश उपाध्याय जी डोंडी लोहारा में हैं, और उनके साथ हम फिर खेलते थे। 2-3 दिन हम वहीं रहे। गुरुदेव ने जब देखा अब मेरा मन बिल्कुल ठीक हो गया है, तो धीरे से फिर एक दिन बोले चलो आश्रम चलेंगे। अब बरसात आ गया ना, देखो पानी गिर रहा होगा, धुनी की व्यवस्था देखनी है और गाय भी तो परेशान होगी। मैंने कहा हाँ चलिए। गुरुदेव खुश हुए, चलो ये सब बातें भूल गया है। और इस तरह गुरुदेव को 8-10 दिन लगे मुझे संभालने में। और भंडारी टोला गांव आए हम, वहां से भक्तों के साथ आश्रम आए। आश्रम में जैसे ही मैं आया और हीरादास को मैंने देखा, क्योंकि गया थोड़े था, वो तो यही था। लेकिन कहते ना, जब समय होता है तो घाव भर देता है, मैं फिर सब भूल गया। और मेरा तो ये था कि बाबा जी मेरे साथ हैं। उस समय में गुरुदेव नहीं, बाबा जी ही कहता था, बाबा जी मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो फिर सब यथावत होने लग गया और फिर से हम हंसी खुशी सब आश्रम में रहने लग गए। हम 3 मूर्ति रहते थे, गुरुदेव, मैं और हीरादास। जंगल के वातावरण में गुरुदेव की कई लीलाओं को मैं सुनता था। रामाधीन बाबा, पवार सिंह जी और सब भक्त लोग आते तो गुरुदेव के बारे में मुझे बताते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय भी मैं गुरुदेव के पहले आना, उनका जंगल में रहना, वो सब सुनना चाहता था। रामाधीन बाबा बताते थे कि गुरुदेव सोए रहते और कभी कभी वो आते, दोपहर का समय हो, गुरुदेव लेट जाएं, या शाम का समय हो, तो वो देखते बड़े बड़े भुजंग उनके अगल बगल में पड़े रहते। गुरुदेव के सिद्धता के बारे में रामाधीन जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। उन्होंने गुरुदेव के अगल बगल शेरों को बैठे हुए भी देखा था। ये मैं सुनता था कि शेर भी गुरुदेव के पास आते हैं। मैंने थोड़ा दूर से तो शेर देखा था अभी तक,
जंगल में आवाज भी कई बार सुनी थी, लेकिन ऐसे पास से मैंने कभी देखा नहीं था। एक दिन गुरुदेव कोड़े कसा रामायण में जाने के लिए निकले, तो उस दिन उन्होंने हीरादास को भी कहा कि चलिए आप भी चलिए और बालक दास रहेगा, इस प्रकार। या ऐसा हो सकता है कि हीरादास जी कुछ दिन के लिए अर्जुनी चले गए अपने गुरु आश्रम, लेकिन हीरादास नहीं थे, हम और गुरुदेव ही थे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं कोड़े कसा जा रहा हूं रामायण के लिए और रात को नहीं आऊंगा, तुम अच्छे से रहना, शाम को रामाधीन आ जाएगा, खिचड़ी वगैरह बना लेना, खा लेना तुम लोग और रहना। गुरुदेव ने रामाधीन को भी कहा कि साथ मत छोड़ना। गुरुदेव चले गए। रामाधीन जी आश्रम की गोबर वोबर लिपाई साफ सफाई करने लगे और मैं, बरसात का दिन था, हरियाली थी, मैं जंगल की ओर निकल गया। उस दिन माड़ आया हुआ था। माड़ आना जंगल में तब कहते थे जब कोई शेर का परिवार यहां आ गया हो। और ये जो नीचे अभी जहां कुआं है, वो जो नीचे वाला बगीचा अभी जो बन गया, वो बराबर ही था, उसको माड़ ही कहते थे पहले से। माड़ अर्थात शेरों के खेलने की जगह, क्योंकि यहां पानी रहता था। तो जंगल में मैंने देखा कई जगह शेरों के चिन्ह पड़े हुए थे और वो थे। तो मैंने रामाधीन जी को बताया, बोले मत जाना जंगल में, माड़ आया हुआ है। आज की रात मेरे लिए बहुत यादगार होनी थी, इसलिए मैं बचपन की यादें में ये बता रहा हूं, क्योंकि ये अविश्वसनीय लगता है। विश्वास होना स्वाभाविक रूप से नहीं होता, लेकिन ये घटना घटी है। रात्रि में 7 बजे, अधिक से अधिक 7-8 बजे, जब गुरुदेव नहीं होते थे, बाबा जी रहते थे, तो भजन वजन होते रहता था। रामाधीन जी ने कहा कि दिया बत्ती कर दो महाराज। तो मैंने दिया जलाए और हम दोनों ने बैठकर भगवान की स्तुति किया। रामाधीन बाबा ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, हमने खिचड़ी भी खाया, उन्होंने बर्तन साफ किया और लगभग 7:30-8 बजे का समय रहा होगा, हम दोनों, धुनी जल रही है और बैठे हैं। रामाधीन बाबा से अच्छी अच्छी कहानी मैं सुनता था, वो कुछ चुटकुले भी सुनाते थे, कहानी भी सुनाते थे, गुरुदेव के बारे में बताते थे, पुरानी बातें, अपनी कहानी भी बताते थे। रामाधीन जी की कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है। उन्होंने 8 शादियां की। 8वीं शादी हुई थी उनकी जब गुरुदेव यहां आए, लेकिन संतान नहीं थे। कुछ दिन रह के पत्नियां भाग जाती थी। और बड़े भोले भाले रामाधीन जी, जगह ने गाय बराबर जो कहते हैं, ऐसे भोले भाले। बाद में तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। फिर एक और कन्या रत्न की प्राप्ति मेरे आने के बाद हुई। 2 बेटियां हैं, आज भी शिव कुमारी बहन और लक्ष्मी बहन हैं, उनका परिवार चल रहा है। तो रामाधीन जी और हम थे, बस कोई नहीं था। 8, 8:30 बजने लगा। रामाधीन जी बैठे बैठे ऊँघते थे, तो मैंने कहा सो जाओ। बोले आप सो जाओ, मैं बैठा हूं। तो मैं वहीं पर सो गया, धोनी के बगल में, एक तरफ रामाधीन जी बैठे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि रामाधीन जी का नाक जोर जोर से बज रहा है। तो मैंने कहा ये बाबा जी देखो, है ना, बुढ़े बाबा बैठे बैठे इतना सोते हैं, नाक बज रही है। तो मैंने उठ के देखा तो रामाधीन जी तो पट सोए हुए थे कंबल ओढ़ के। मैंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? तो धुनी ही होता था उस समय, रात में तो घुप अंधेला होता था, धुनी के उजाले में सब देखना होता था। तो धुनी की लकड़ी को मैंने थोड़ा आगे किया और पतली लकड़ी भी होती थी, मैंने डाला और जब धुनी जली तो मैं अवाक हो गया। माड़ बैठा हुआ था नीचे। धुनी अर्थात 1 फीट ऊंचा चबूतरा जैसा होता था, 15 बाई 15 का, जिसमें 3-4 लोग गुरुदेव एक तरफ और 2-3 लोग सो सकें। उसके नीचे में परछी था हल्का सा, वहां माड़ बैठा हुआ था। 2 या 3 बड़े शेर थे, बाघ, और 2-3 छोटे बच्चे भी थे। और पता नहीं वो शेरनी है या क्या है, वो गुर्रा रही थी। मैं उसे नाक बजना समझ लिया। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, न मैं रामाधीन को जगा सकता था, न मैं कुछ बोल से, मुझे लगता था हिलूंगा डुलूंगा। मैंने सुना था कि वो जिंदा को खाते हैं, मुर्दा को नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं सो जाता हूं। लेकिन थोड़ी देर मैं देखता रहा और वो बच्चे खेल रहे थे, बड़े प्यार से खेल रहे थे। मुझसे लगभग उनकी दूरी 15 फीट रही होगी, उससे ज्यादा नहीं। 15 फीट की दूरी पर जीता जागता शेर का परिवार बैठा हुआ था और मैं नन्हा सा 9 साल का बालक, और रामाधीन जी मस्त सोए हुए थे। मैं धीरे से बिना हाथ पांव हिलाए, भले देख लिया मैंने, आधा घंटा आनंद लिया। मैं कहा नरसिंहनाथ है, और बिना हाथ पांव हिलाए चुपचाप मैं कंबल में घुसा, आंख मूंदा। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के,
पांव पसारे सोए। मैंने कहा सो जाओ, खाना है खाएंगे, क्योंकि भाग तो सकते नहीं, बचना है तो बचेंगे, सुबह होगी सब बात खत्म हो जाएगा। और इस तरह सुबह हो गई। आइए कल आपको हम बाबा जी की पाती में कुछ और बचपन के प्रसंग बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहें। सुबह 10 बजे से 11 बजे हमारा ऑनलाइन सत्संग व्हाट्सएप में होता है। हमारे नीचे गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम पता लिखकर भेज सकते हैं यदि आपको सत्संग में जुड़ना हो। प्रतिदिन 1 घंटे का सत्संग व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज और लिख कर भेजेंगे, उसके माध्यम से होता है। तो आप जुड़ सकते हैं सत्संग में जो नहीं जुड़े हो। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।